नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो मैं इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोको, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधन में निजाम चौक के नाम से एक बोर्ड को नस्ब किया गया। इस बोर्ड को लेकर एक जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस बोर्ड को लेकर एतराज किया। बीजेपी कारकुन की गलत हरकत तनाव का सबब बन गई। मुल्क में बास ताकतें मुनाफिरत फैलाने और गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए कोशां हैं। इनको नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत का तकाजा है कि तमाम इंसान मोहब्बत से रहे। मानवता पब्लिक सेवा का अहम इजलास। सालारे मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल में कड़ा मुकाबला। निजामाबाद स्टार फातेह बनकर उभरी। डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के हाथों इनामत की तकसीम अमल में आई। गल्फ मुतासरीन की इमदाद के लिए गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। गल्फ मुतासरीन के हुकूक के लिए मुनक़िदा इजलास से डंडी वेंकट का खिताब। उन्होंने कहा कि हुकूमतें इस मामले में बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। अब खबरें तफसील से। शक्करनगर चौराहे का नाम तब्दील करने और उसको निजाम चौक के नाम से मौसूम करने की कोशिश तनाज़े का सबब बन गई। निजाम चौक के नाम से बोर्ड लगाया गया, जिस पर बीजेपी कायदीन ने एतराज किया। एक शख्स ने बोर्ड को लात मारी, जिसके बाद मामला गर्म हो गया। बोधन में एक बोर्ड को लेकर जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया और दो फिरकों में टकराव की सूरत हाल पैदा हो गई थी, लेकिन पुलिस की बरवक्त मदाखलत ने हालात को बिगड़ने नहीं दिया और मामला कुछ हद तक ठंडा हो गया, मगर अब भी तनाव की कैफियत पाई जा रही है। बोधन के वार्ड नंबर 23 के काउंसलर मीर नजीर अली ने शक्करनगर चौराहे का नाम तब्दील करने और उसको निजाम चौक के नाम से मौसूम करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इस सिलसिले में ठोस व मुस्बित कार्रवाई की और बल्दिया के एजेंडे में शामिल करते हुए बाज़ाब्ता इसकी मंजूरी हासिल की और कल उन्होंने इस बोर्ड को लगाया, जिसके साथ ही एक मसला खड़ा हो गया। शक्करनगर चौराहे का नाम तब्दील करने और उसको निजाम चौक के नाम से मौसूम करने की बीजेपी कायदीन ने शदीद मुखालिफत की और बोर्ड को निकाल फेंकने का मुतालबा किया। इस दौरान अवाम की एक बड़ी तादाद वहां जमा हो गई और पुलिस भी वहां पहुंच गई। बहस व तकरार के दौरान बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले एक नौजवान ने बोर्ड को लात मारी, जिसके बाद ये मामला जबरदस्त गर्म हो गया और शदीद तनाव की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने दोनों ही फरीकीन को समझा बुझाकर मामला ठंडा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मीर नजीर अली से ख्वाहिश की कि वो फिलहाल इस बोर्ड को निकाल दे और बल्दी इजाजतनामा बताकर फिर से नस्ब कर ले, जिस पर मीर नजीर अली ने पुलिस की बात रखने के लिए बोर्ड को निकाल दिया। और आज सुबह बोधन के तमाम मुस्लिम काउंसलर्स जो मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक रखते हैं, आज एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो गए, जिसमें मीर नजीर अली और सदर बोधन मजलिस मुशीर बाबा भी शामिल हो गए। इन मुस्लिम कायदीन ने पुलिस सीआई रमन से मुलाकात करते हुए तहरीरी शिकायत पेश की और मुतालबा किया कि बोर्ड पर लात मारने वाले शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसने लोगों के जज्बात व एहसासात को मुश्तिल करने और तनाव पैदा करने की कोशिश की, जिस पर सीआई ने ठोस कार्रवाई का तयख्खुन दिया और साथ ही कहा कि बल्दी इजाजतनामे के ताल्लुक से वो बल्दिया में तहकीकात करेंगे और कमिश्नर बल्दिया और चेयरपर्सन से मशावरत करेंगे। अगर बोर्ड लगाने के ताल्लुक से बल्दी इजाजत मौजूद है तो फिर वो पुलिस की निगरानी में इस बोर्ड को लगवाएंगे। उन्होंने तहकीकात तक ताउन करने की मुस्लिम कायदीन से ख्वाहिश की। वार्ड नंबर 23 के अंदर जो निजाम चौक का बोर्ड लगाया गया है, जिसकी तीरमालम 2019-23 छठवें महीने में तीरमालम हुई, जिसका CR नंबर 2367 है, गैर ज़रूरी कुछ बीजेपी वाले आके उसको नए से तमाशा बना के वो करे। और हमारे पास रिजर्वेशन कापी भी है। हम CA साहब को, कमिश्नर साहब को, ACP साहब को सबको रिजर्वेशन कापी भी दिए। और मैं तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूं जो कि ऑलरेडी कल से आज तक सपोर्ट करे और इंशाल्लाह अपन बोर्ड लगा के रहेंगे। वो निज़ाम चौक है जो, और निज़ाम शुगर फैक्ट्री निज़ाम सरकार की है और बोधन जो बसा है निज़ाम सरकार की बदौलत है। वैसा कोई
छूटने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह निज़ाम चौक बराबर कायम रहेगा। मैं तमाम नौजवानों से अपील कर रहा हूँ कि जितना हो सके उसको अमन और पीसफुल से कीजिए। कामारेड्डी की मस्जिद बिलाल से मुतसिल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए संग बुनियाद साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने संग बुनियाद रखा और बताया कि मस्जिद करीब 30 साल कदीम है। इस मस्जिद की आमदनी के लिए कॉम्प्लेक्स की तामीर अमल में लाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मस्जिद वो बनाता है जिसको अल्लाह ताला तौफीक देते हैं। मौलाना अब्दुल लतीफ अफसर रशादी और साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर के हाथों कामारेड्डी की मस्जिद बिलाल के तोसी के कामों का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने खिताब में कहा कि अल्लाह ताला की जानिब से जिसको तौफीक मिलती है वह अल्लाह के घर यानी मसाजिद की तामीर करवाता है। ये एक बहुत बड़ा एजाज है जिसका सवाब हमेशा जारी रहता है। इस सवाब जारिया के लिए हर मुसलमान को आगे बढ़ना और काम करना चाहिए। उन्होंने बताया कि करीब 17 लाख की लागत से मस्जिद बिलाल की तोसी के काम अंजाम दिए जा रहे हैं और इस मस्जिद बिलाल की तामीर आज से 30 साल कबल इनके वालिद मोहम्मद मासूम मरहूम ने करवाई थी। अब इस मस्जिद को खुद कफील बनाने और आमदनी के वसाइल मुहैया करने के लिए इस मस्जिद से मुतसिल एक कॉम्प्लेक्स तामीर करवाया जा रहा है जो मस्जिद के लिए आमदनी का जरिया बनेगा। इसके अलावा इस मस्जिद में नया माइक सेट लगाया गया है जो इंतहाई तकाज़ों से हमाहंग है। नमाज जुमा के मौके पर इफ्तिताही तकरीब के बाद नमाज जुमा से कबल मुफ्ती अहमद हबीब खतीब व इमाम मस्जिद आमिरा एबिट्स ने खुतबा दिया और मौलाना अब्दुल लतीफ अफसर रशादी ने रिकत अंगेज दुआ फरमाई। इस मौके पर मोहम्मद नईमुद्दीन, मोहम्मद अली इलियास, मोहम्मद इसाक शेरू, सैयद अनवर अहमद, मोहम्मद नजीरुद्दीन, मोहम्मद अमजद, मुहियुद्दीन काजी मलिक, मोहम्मद ताहिर सदर काजी के अलावा दीगर मौजूद थे। ये डाउट का सवाल है, इसका जवाब ये आपके माँ बाप की खिदमत में क्या है, आपसे आप कैसा रहना चाहिए, वन टू में बात है। ये चीज़ को करो मगर लोग बैठ गए तो असली 3 घंटे करते हैं, लोग शुगर पेशेंट वाले तो ख्याल ही नहीं करते। सालारे मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल में निजामाबाद स्टार और यूथ 11 के दरमियान जबरदस्त मुकाबला हुआ और निजामाबाद स्टार फाइनल की फातेह टीम बनकर उभरी। डिप्टी मेयर और सदर सिटी मजलिस और दिगर मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। अजबत खान भी मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। सालारे मिल्लत टेनिस बॉल शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट टूर्नामेंट का इद्रिस खान ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट में जुमला 50 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट के दौरान कई एक शानदार मैचेस देखने को मिले। फाइनल में निजामाबाद स्टार और यूथ 11 का मुकाबला हुआ जिसमें निजामाबाद स्टार को कामयाबी हासिल हुई। इस तरह ये टीम फाइनल की फातेह टीम बनकर उभरी जबकि यूथ 11 को रनर पर इत्तेफाक करना पड़ा। फाइनल के बाद एक पुरस्कार इनामी तकरीब रखी गई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने शिरकत की जबकि दीगर अहम मेहमानों में मारूफ बॉडी बिल्डर अजवत खान, मोहम्मद फैसल अहमद और दीगर शामिल थे। मेहमानों के हाथों इनामात की तकसीम अमल में आई। फातेह टीम को डिप्टी मेयर मोहम्मद इद्रिस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद ने कप हवाले किया। इस मौके पर मोहम्मद शकील अहमद ने तमाम टीमों को मुबारकबाद दी, बिलखुसूस फातेह टीम से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। से यहाँ पर सालारे मिल्लत शॉर्ट बॉल टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया जिसमें कम 50 टीमों ने हिस्सा लिया। आज फाइनल का दिन था जिसमें निजामाबाद 11 और यूथ स्टार के बीच में फाइनल हुआ जिस पर मैच बहुत ही अच्छे तरीके से खेला गया जिसमें निजामाबाद 11 ने कामयाबी हासिल की। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र और मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद का एक अहम इजलास। इसमें इंसानियत की अहमियत और इंसानी हमदर्दी से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई और कहा कि बाज़ ताकतें मुल्क में मुनाफरत फैलाने का मंसूबा रखती है। इंसानियत का तकाजा है कि इनके मंसूबों को नाकाम बनाया जाए और भाईचारे को फ़रोग़ दिया जाए। मानवता पब्लिक सेवा और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का एक मुश्तरका इजलास मस्जिद किला के अहाते में मुनक्किद हुआ। इस प्रोग्राम की सदारत मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने की। इस प्रोग्राम से मुस्लिम व गैर मुस्लिम बरादरान वतन ने मुखातिब किया। मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क में बदअमनी और मुनाफरत को फैलाने की मज़मूम कोशिश की जा रही है।
मजहबी तफरीक पैदा करने और एक दूसरे से लड़ाने की साजिश की जा रही है। ऐसे संगीन हालात में मुल्क के सेकुलर शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और मुल्क के दस्तूर को बचाने की मसाई करे। उन्होंने कहा कि भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने एक ऐसा दस्तूर मदून किया है जो मुल्क के तमाम मजहब के मानने वालों के लिए काबिल कबूल था। इस दस्तूर की रोज से इस मुल्क का कोई मजहब नहीं था, बल्कि तमाम मजहब के मानने वालों को यकसा मौके और हुकूक व इंसाफ हासिल है। जात पात भेदभाव की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन आज दस्तूर को पामाल करने और हुकूक को पामाल करने की मुसलसल मसाई की जा रही है और मजहबी मुनाफरत को हवा देने और मुल्क में तफरुका पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो सेकुलर बरादरान वतन के लिए काबिल कबूल नहीं है। इस प्रोग्राम से मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर, संजीव ससानी, जी लक्ष्मण, मुहाती रमेश, लक्ष्मी, किशन गौड़, डॉक्टर ताहिर अजीम और दिगर ने मुखातिब किया। मौलाना लायक अहमद कासमी, माजिद सिद्दीकी, मिर्जा अफसर बेग और दिगर इस प्रोग्राम में शरीक थे। अपने जाती फायदों के लिए मुल्क के इज्तिमाई मफाद को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है आप सब जानते हैं। मोटी सी मिसाल के मौजूदा गवर्नमेंट ने हमारे दस्तूर को, हमारे इस मुल्क के दस्तूर को, संविधान को बदलने की मुकम्मल तैयारी कर चुकी है, जिसका दर्द आप सबको है। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के अवाम के लिए एक ऐसा जामे दस्तूर, बेहतरीन दस्तूर तैयार किया है जो दुनिया के दूसरे मुल्कों के दस्तूरों में सबसे बेहतरीन दस्तूर समझा जाता है। उस दस्तूर की खुसूसियत क्या है? भारत एक सेकुलर मुल्क है। भारत, उसका जो कोई सरकारी मजहब नहीं होगा, वो किसी मजहब को डेवलप करने के बारे में दिलचस्पी नहीं लेगी और किसी भी मजहब के लोगों के साथ जात पात की बुनियाद पर सुलूक बर्ताव नहीं करेगी। ये उसकी बुनियाद है। और इस संविधान की 4 बुनियादी सुतून है। एक तो इंसाफ, कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरा सुतून, दूसरा मजबूत पिलर क्या है? हुकूक की आजादी। हवस को मिटाने के लिए मुसलमान और हिंदू के जो जज्बात को भड़काया गया और हमारे इन बच्चों को बचपन से एक अंदाज में प्रोग्राम बना करके हमारे इन बच्चों को, आदिवासियों को और गैर मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चों को नजदीक करके उनको मुख्तलिफ किस्म की सहूलतें दे करके मुसलमानों के खिलाफ जज्बात को भड़का करके आज उनको हमारे पर हमला किया गया। सख्त जरूरत है, क्योंकि देश अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है, यहाँ पर कुछ एक अलग कल्चर देश में लाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं। इस कोशिश को नाकाम करना और देश का संविधान बचाना, देश का भाईचारा कायम रखना हम सबका जिम्मेदारी है। भाईचारा रहना, हमारे शेड्यूल कास्ट, SC/ST BC माइनॉरिटी, हमारे पूरा एक प्लेटफॉर्म पे एक भाई एक मुठ के सरकार जुट के रहना, ये संदेश देके गए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और इसी तरह मिलके रहने के लिए भीम आर्मी, दस्तूर बचाओ देश बचाओ, भीम आर्मी की तरफ से SC/ST BC वो अपनी आने वाली जनरेशन पे वर्क करना चालू करें। बिकॉज आप लोग का एज ट्रेंड जो है वो एक लेवल में आ चुका है। आप हम जैसे बच्चों को सही रास्ते पे गाइड करने की कोशिश स्टार्ट करें, क्योंकि हम वो हैं जो आने वाले टाइम में चीजों को बदलने की हिम्मत रखते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट ये है कि हमारी सोचों को आप लोगों की गाइडलाइंस की बहुत सख्त जरूरत है। आरमूर MLA जीवन रेड्डी का मसरूफ तरीन दिन। उन्होंने मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लिया और नंदीपेट जोन में कई एक तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की। उन्होंने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम की और इन स्कीमात को बेमिसाल करार दिया। आरमूर MLA जीवन रेड्डी ने आज मसरूफ तरीन दिन गुजारा और नंदीपेट जोन में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में उन्होंने हिस्सा लिया। उन्होंने कई एक तरक्याती कामों के लिए भूमि पूजा की
اور کہا کہ ریاستی حکومت تلنگانہ کی ہمہ جہت ترقی کے لیے ممکنہ مساعی کر رہی ہے اور ریاست تلنگانہ تیز رفتار ترقی کی سمت گامزن ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آرمور حلقہ اسمبلی میں بھی بے شمار ترقیاتی کام انجام دیے گئے اور مختلف فلاحی اسکیمات سے عوام کو مستفید کروایا گیا ہے۔ اس موقع پر نندی پیٹ مستقر پر MLA جیون ریڈی نے کلیانہ لکشمی اور شادی مبارک کے چیکوں کی تقسیم کی اور کہا کہ یہ اسکیمات انتہائی شاندار ہے اور ملک کی کسی بھی ریاست میں اس طرح کی اسکیمات نہیں ہیں۔ ریاست تلنگانہ ملک کی وہ واحد ریاست ہے جہاں منفرد فلاحی اسکیمات پر عمل آوری کی جا رہی ہے اور شادی مبارک وہ کلیانہ لکشمی ایسی اہم اسکیمات ہیں جن پر عمل آوری کی کسی ریاست میں ہمت نہیں ہے، لیکن ہمارے ریاستی وزیر اعلیٰ KCR اس اسکیم پر کامیابی سے عمل آوری کر رہے ہیں۔ اس منفرد و مثالی اسکیم سے اب تک لاکھوں خاندانوں نے استفادہ حاصل کیا اور کئی لڑکیاں اب خوشگوار ازواجی زندگی گزار رہی ہے۔ یہاں لیں گے ایک چھوٹا سا وقفہ۔ نیا MG برانڈ ناریل کا تیل مارکیٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے۔ ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا۔ MG برانڈ ناریل کا تیل 100% خالص ناریل کا تیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے۔ MG برانڈ ناریل کا تیل آپ کے بالوں کو چمکدار، گھنے، لمبے اور مضبوط بناتا ہے، بالوں کے جھڑنے کو روکتا ہے اور ڈینڈرف سے نجات دلاتا ہے، ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے۔ MG برانڈ ناریل کا تیل 100 ml 200 ml اور 500 ml کی بوتلوں میں دستیاب ہے، ساتھ میں 5G برانڈ واشنگ پاؤڈر بالکل مفت۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر آئل یعنی اصلی ایرنڈی کا تیل بھی دستیاب ہے۔ مارکیٹنگ و مینجمنٹ بائی MG ٹریڈنگ کمپنی، عقب مسجد کچیان، ماروڑی گلی، نظام آباد۔ کانٹیکٹ نمبر 8309640502۔ معیاری و بہترین علاج کے لیے ضلع کا سب سے منفرد مرکز آشیرواد ہاسپٹل۔ جی ہاں، آشیرواد ہاسپٹل جہاں پر تجربے کار و ماہر ڈاکٹر ہمہ وقت خدمت پر موجود رہتے ہیں۔ سینہ بالخصوص پھیپڑوں کے عارضے میں مبتلا مریضوں کے لیے خوشخبری، TB، استھما اور COPD کے علاوہ دیگر امراض میں مبتلا پریشان لوگوں کے لیے ڈاکٹر سید عمر احمد MBBS MD پلمونری میڈیسن کے ماہر ڈاکٹر کی یہاں خدمت حاصل ہے۔ ڈاکٹر سید عمر احمد ضلع کے چند مشہور ڈاکٹرز میں شمار کیے جاتے ہیں، ان سے ربط پیدا کرتے ہوئے علاج کروایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر پرشانت کردوکر MG نظر سرجن اور خواتین کے امراض کی ماہر ڈاکٹر ارونا کردوکر MBBS DGO کی خدمات سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا پتہ نوٹ فرمائیں، آشیرواد ہاسپٹل، ضلع کوآپریٹو بینک کے سامنے والی گلی میں، سرسوتی نگر، روڈ نمبر 2، نظام آباد۔ سیل فون نمبر 9510511622 اور 8801029215 یا پھر لینڈ لائن نمبر 08462252322 اور 220322 پر ربط پیدا کریں۔ ایک اور خوشخبری، آشیرواد ہاسپٹل میں پلس اور پسٹولا کا شرطیہ علاج موجود ہے۔ ضلع نظام آباد میں پہلی بار پیٹ اور اجابت سے متعلق جملہ امراض کے شرطیہ علاج کے لیے فوری ربط پیدا کریں۔ خصوصی بات یہ ہے کہ آشیرواد ہاسپٹل میں لیزر کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے۔ قلب شہر نظام آباد کے اقلیتی علاقے میں عصری و جدید آلات سے لیس اپنی نوعیت کا منفرد AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل کا افتتاح عمل میں آ چکا ہے۔ حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں کی طرز پر ایک وسیع و عریض آراستہ کارپوریٹ طرز کا ہاسپٹل، 50 بیڈز کی سہولت کے ساتھ AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، 3 آپریشن تھیٹر، ماہر ڈاکٹرز کے ساتھ ہر طرح کے طبی معائنوں کی سہولت موجود ہے۔ گینیکولوجسٹ، ڈائبٹولوجسٹ، فزیشین، جیرولوجسٹ، تھائرائیڈ، کڈنی سٹون، جنرل سرجن، خواتین کے امراض کے ماہر، بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹرز کے علاوہ تمام شعبے جات کے ماہر ڈاکٹرز کی خدمات موجود ہے۔ جدید و عصری طبی آلات سے لیس لیب، ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ اور 24 گھنٹے ایمرجنسی خدمات کے لیے تیار AR ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ پتہ یاد رکھیے، Z+ بلڈنگ، قلعہ روڈ، نظام آباد۔ ہمارے کانٹیکٹ نمبر 08462226786 اور 7013955381۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔
मरकजी व रियासती हुकूमतें गल्फ मुतासरीन के लिए ठोस इक़दाम करें। गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाते हुए गल्फ के मुतासरीन की इमदाद की जाए और गल्फ में फंसे हुए मुतासरीन की वापसी के भी इक़दाम किए जाए। गल्फ लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के इजलास से सदर डंडी वेंकट का खिताब। गल्फ लेबर वेलफेयर एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास से खिताब करते हुए एसोसिएशन के सदर डंडी वेंकट ने कहा कि बेरोजगारी से परेशान नौजवान गल्फ ममालिक का रुख करते हैं और वहाँ सख्त मेहनत और जद्दोजहद करते हुए अपने अफराद खानदान की किफालत करते हैं, लेकिन इनमें बेशुमार नौजवान गल्फ में मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं और तबाहाल मुल्क वापस होते हैं, और इनमें ऐसे भी हैं जो वहाँ मुसीबतों का शिकार है मगर इनके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। डंडी वेंकट ने कहा कि इन मुश्किलात व मुसीबतों का शिकार अफराद की मदद के लिए मरकजी और रियासती हुकूमतों के पास कोई मंसूबाबंदी नहीं है। कई अफराद तबाहाली में वापस आते हैं, इनकी बाज आबादकारी के लिए हुकूमतें कोई कोशिश नहीं करती, जिसकी वजह से कई खानदान मुश्किलात का शिकार बने हुए हैं। हुकूमत को इस गल्फ के मुतासरीन की मदद के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए और गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाना चाहिए ताकि मुश्किलात व मुसीबतों का सामना करने वाले अफराद को माली इमदाद फराहम करते हुए इनको बाज़ाबाद किया जा सके। उन्होंने कहा कि बिलखुसूस अज़ला निज़ामाबाद, करीमनगर, आदिलाबाद के बहुत से अफराद अब भी गल्फ में मुश्किलात में फंसे हुए हैं। इनकी वापसी के भी हुकूमत को इक़दाम करने होंगे। इस इजलास में BLTU कायदीन और गल्फ वर्कर्स की बड़ी तादाद शरीक थी। కార్మికుల సమస్య ఏ ఒక్కటి పరిష్కారం కాలేదు. అందుకే మేము బహుజన లెఫ్ట్ ట్రేడింగ్ యూనియన్ ఆధ్వర్యంలో గల్ఫ్ కార్మిక సంక్షేమ సంఘం రాష్ట్ర కమిటీని ఏర్పాటు చేసి ఈ గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి గల్ఫ్ కార్మికుల సమస్యల్ని మరి ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవడంతో పాటు ఈ గల్ఫ్ కార్మికుల్ని ఐక్యం చేయాలని చెప్పేసి మేము ఒక ప్రయత్నం మొదలుపెట్టాము। नंदीपेट में नहर की अराजी पर कब्जे की कोशिश को VDC कमेटी ने नाकाम बना दिया और कब्जे के लिए लगाई गई हिसारबंदी को उखाड़ फेंका। VDC के सदर ने कहा कि सरकारी अराजियों पर कब्जे की कोशिश पर VDC कमेटी खामोश नहीं रहेगी। नंदीपेट मंडल मुस्तकर पर नंदी मुजस्समे के करीब वाक़ नहर की सरकारी अराजी पर कब्जे करते हुए कॉम्प्लेक्स की तामीर की कोशिश की जा रही है। रात के वक्त खामोशी के साथ इस अराजी की हिसारबंदी की कोशिश की जा रही थी। इसकी इत्तला विलेज डेवलपमेंट कमेटी को मिली और इस कमेटी के जिम्मेदार वहां पहुंचे और इस हिसारबंदी को उखाड़ फेंका। इस मौके पर VDC कमेटी के सदर बाल गंगाधर ने कहा कि सरकारी अराजियों पर कब्जे को खामोश नहीं देखा जाएगा। कब्जे की कोशिश कोई भी करे, VDC कमेटी इसके खिलाफ खड़ी होगी और कब्जे की कोशिशों को नाकाम बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी अराजियों पर अवाम का हक होता है, किसी फर्द वाहिद को इस पर कब्जे का कोई हक नहीं रहता। उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों में मसरूफ लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर VDC साबिक़ा सदर पोशट्टी, सुभाष, चिरंजीवी, सुधाकर, दुबे शिवा और दिगर मौजूद थे। నందిపేట గ్రామం లోపల మరి నంది విగ్రహం దగ్గర కెనాల్ బౌండరీకి సంబంధించినటువంటి భూమిని కొంతమంది ఆక్రమణదారులు మరియు కొడుకు నటరాజు అని చెప్పు చేయకుండా మరి సిమెంట్ ప్లేట్లు పెట్టేసి మరి గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి కెనాల్ బౌండరీ భూమి అది ఎన్నో తరతరాలుగా ఖాళీ ఉన్నది, దాన్ని మరి ఆక్రమణకు గురి చేస్తున్నారు। మరి గ్రామం లోపల గ్రామం ఎంతో పెరిగిపోతున్నది। గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ఎక్కడ పడితే అక్కడ చాలా మంది ఇటువంటి ఆక్రమణలు రోజు రోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి। దీని మీద ఖచ్చితంగా మండలానికి సంబంధించిన ఆఫీసర్లు కానీ అధికారులు కానీ మరి గ్రామాభివృద్ధికి ఇది సంబంధం ఉన్నది। ఇది ఈరోజు నందిపేట గ్రామంలో ప్రతి ఒక్కరూ భూఆక్రమణకు బాగా పాల్పడుతున్నారు। ఈరోజు ఊరికి సంబంధించిన భూముల విషయాలలో ప్రతి ఒక్క రాజకీయ నాయకుడు కానీ సామాన్య మనిషి కానీ ఏదో ఒక పని చేసుకుంటూ పోతున్నారు। దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాము, దానికి మేము అడ్డుపడుతున్నాము। ఈరోజు ఇక్కడ నంది దగ్గర ఉన్నటువంటి భూమిని అక్రమంగా VDCకి తెలియకుండా ఇనుప గోడ గుట్టు చప్పుడు కాకుండా రాత్రికి రాత్రి అవర గోడలు పెట్టడం జరుగుతుంది। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। बोधन में निजाम चौक के नाम से एक बोर्ड को नस्ब किया गया। इस बोर्ड को लेकर एक जबरदस्त तनाजा खड़ा हो गया। बीजेपी ने इस बोर्ड को लेकर एतराज किया। बीजेपी कारकुन की गलत हरकत तनाव का सबब बन गई। मुल्क में बास ताकतें मुनाफिरत फैलाने और गंगा जमनी तहजीब को खत्म करने के लिए कोशां हैं। इनको नाकाम बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इंसानियत का तकाजा है कि तमाम इंसान मोहब्बत से रहे। मानवता पब्लिक सेवा का अहम इजलास।
सालारे मिल्लत क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद, फाइनल में कड़ा मुकाबला, निजामाबाद स्टार फातेह बनकर उभरी। डिप्टी मेयर इदरीस खान और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के हाथों इनामत की तकसीम अमल में आई। गल्फ मुतासरीन की इमदाद के लिए गल्फ वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। गल्फ मुतासरीन के हुकूक के लिए मुनक़िदा इजलास से डंडी वेंकट का खिताब। उन्होंने कहा कि हुकूमतें इस मामले में बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।